तो 26-10 साल करीब परमेश्वर का धन्यवाद हो, भाई को प्रभु के भवन से जुड़े हो गए हैं। और जब ये प्रभु के साथ जुड़े, उनके जीवन के अंदर बहुत से चैलेंजेस थी, परीक्षाएं थी, और सबसे बड़ी जो बात थी वो क्या थी? विवाह की थी। और क्योंकि चारों तरफ, क्योंकि हम जानते हैं जब हम परमेश्वर के अंदर आते हैं, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है परमेश्वर में आने के बाद कि हम जो प्रभु में चल रहे हैं, हमारे साथ चलने वाला भी क्या हो? प्रभु के साथ हो। और भाई के सामने भी चैलेंज था, चुनौती थी, लेकिन इन्होंने प्रभु को ग्रहण किया। उसके प्रभु के नाम में इन्होंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जल का बपतिस्मा लिया। आपसे कहना, जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया है या जो लेने का प्लान कर रहे हैं, बपतिस्मा का मतलब केवल एक डुबकी लगाना नहीं, बपतिस्मा मतलब मैं संसार के लिए, संसार की बातों के लिए मर चुका हूं। आपसे कहे समझते लोग समझते नहीं, बस ठीक है, दे दो भाई साहब बपतिस्मा दे दो, हम तैयार हैं, हम लेने के तैयार हैं, जीते फिर भी संसार में। आपसे कहना चल रहा है संसार की नहीं मरे हैं, हम लोगों को, कई लोगों के पीछे पड़ रहे हैं। दूसरी जगहों पे तो बिल्कुल एकदम बोले पुत्र तैयार कर वो दो भैया, लेकिन हमें सब कहते हैं रुको, मरो, संसार के लिए मरो। जब तक संसार की बातें नहीं मरे हैं, उस जगह पर ना जाए, क्योंकि खतरनाक है। परमेश्वर की बातों से खेलना खतरनाक है। परमेश्वर की बातों के साथ खेलना खतरनाक, मजाक नहीं है परमेश्वर की बातों के साथ खेलना। इसलिए परमेश्वर धन्यवाद भाई ने किया। और आपसे कहना, संसार के मरने का मतलब अब मैं संसार के लिए मरा। अब संसार के रीति रिवाज मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखते। हमेशा लोग कहते हैं भाई आपको पटाखा चलाना है तो उस दिन छोड़ कभी भी चलाओ ना। उस दिन चलाने का मतलब बोला क्या दिक्कत है? पटाखा चलाना कोई पाप है? बिल्कुल पाप नहीं है। मिठाई खाना कोई पाप है? बिल्कुल पाप नहीं। लेकिन आप पर्टिकुलर डे पे जब सारी दुनिया खाते हैं वो गलत है। इसका मतलब आप डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली इस बात को कह रहे हैं। अभी लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। आपसे कहना चाहते हैं, भाई ने प्रभु को ग्रहण किया, माना, और इसके पश्चात के सामने चुनौती थी कि मुझे प्रभु के भय मानने वाली स्त्री चाहिए। पूनम के लिए ऐसी बात थी, लंबा समय वो किया, बातें गई, बहुत सी बातें आई, बहुत सी चीजें हमारी बहन पूनम के बारे में हमने सुना। इनके सामने बहुत से रिश्ते आए, अच्छे आए, बड़े बड़े पोस्ट के लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरा निर्णय ये है प्रभु के साथ जो है उसके साथ अपनी जीवन जोड़ूंगी। भाई के साथ जैसा बहुत सी बातें हुई, लेकिन परमेश्वर धन्यवाद हो, उन्होंने प्रभु को महत्व दिया और दोनों ने परमेश्वर के नाम की महिमा कर आज हम खुश है, आनंदित है। इस बात के लिए नहीं कि आज ये प्रोग्राम रखा गया, इस बात के लिए कि इन्होंने अपनी जर्नी को एक साल कंप्लीट किया। आप जगह परमेश्वर के लोगों, परिवार, संसार की, कलीसिया की और वर्ल्ड की सबसे छोटी इकाई क्या है? परिवार है। अच्छा परिवार ही अच्छे घर को, अपने माहौल को पैदा कर सकता है। और अच्छा परिवार एक अच्छी कलीसिया को, और अच्छी कलीसिया अच्छी क्षेत्र को, और अच्छा क्षेत्र अच्छे गांव को, शहर को, और अच्छा शहर राज्य को, और अच्छा राज्य एक अच्छे देश को उत्पन्न। तो सबसे छोटी इकाई फैमिली है। और आज सबसे बड़ा अटैक शैतान किस पर करता है? फैमिली पर। क्या मतलब? परिवार पर हमला करेगा, शादीशुदाओं पर हमला करेगा, बिना जो शादी उन पर हमला करे। शैतान का पूरा हमला परिवार पर है। हम आनंदित खुश है कि भाई दीपक और सिस्टर पूनम ने एक साल के ऊपर क्या जय को प्राप्त किया। हालेलुया, जोरदार ताली बजाएं और विश्वास करते हैं कि जय में बढ़ेंगे। और बहुत जल्दी वो समय होगा हमारे भाई हमारे सिस्टर मिलकर के कहेंगे परमेश्वर का, केवल आज हम पहले के लिए कर रहे हैं, 10 बोलेंगे, 15 बोलेंगे, 25 बोलेंगे, और परमेश्वर महिमा के करते चले जाएंगे। आमीन। उनके नाम को महिमा। ज्यादा ना बोलते हम सीधे आत्मा के वचन पे चलेंगे। भाई मनोज से रिक्वेस्ट करेंगे, भाई मनोज आत्मा के वचन को लेकर आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर भाई का स्वागत करें। परमेश्वर आपको मुझे वचनों के द्वारा आशीष दे, बरकत दे, प्रभु के नाम की महिमा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो, उसके नाम की तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया। आप सब आनंदित हैं? और हमारे दीपक भाई और सिस्टर जी सबसे ज्यादा आनंदित है, लेकिन उनको पता नहीं कि हम भी उनसे ज्यादा आनंदित हैं। हालेलुया। क्योंकि कलीसिया का हर एक जन क्योंकि कलीसिया का हर एक जन जो कलीसिया के साथ में कंधे से कंधे को लगाकर चलता है, कलीसिया उसके हर सुख दुख में साथ खड़ी रहती है। हालेलुया। और आज इस खुशी में मैं दीपक भाई से बोलने चाह रहा हूं कि आपसे ज्यादा सारी कलीसिया खुश है। हालेलुया। तो इसी बात पे एक बार जोरदार ताली बजा दें। परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर की बड़ाई हो।
और जबकि आज ये सभा जब प्रार्थना रखी गई है वो हमारी धन्यवाद की प्रार्थना है। सबसे पहले तो मैं एक बार फिर दीपक भाई और पूनम सिस्टर को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इस कलीसिया की ओर से कि अपने जीवन का एक साल, जो कीमती एक साल होता है, जितने विवाहित है वो लोग जानते हैं, जो जीवन वैवाहिक जीवन का सबसे कीमती साल होता है वो पहला साल होता है। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मनुष्य को जो वो चाहता है वो मिल जाता है तो वो परमेश्वर की ओर से अपने ध्यान को हटाता जाता है। मैं रियलिटी आपको बोल रहा हूं। जब हम किसी चीज के लिए बड़े ही लालायित रहते हैं और जब वो चीज हमें मिल जाती है तो हमारा ध्यान थोड़ा थोड़ा हट जाता है। लेकिन मैं इस कलीसिया के हर एक जन के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। उनके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट उन्होंने हासिल किए, लेकिन वो खुदा की बातों में उतना ही बढ़ते गए। हालेलुया। जैसा कि आज हम भाई को और बहन को देखते हैं। और मेरा आज का विषय भी यही है कि धन्यवाद क्यों आवश्यक है, हमें धन्यवाद क्यों देना है। हालेलुया। और किसका देना है? परमेश्वर का देना है। लेकिन क्यों देना है, इसके ऊपर हम आज थोड़ा सा मनन करेंगे। आप यहां पर सब जितने लोग बैठे हैं, हर एक जन में एक अलग क्वालिटी है। हर एक जन अपनी आप में एक विशेषता रखता है। कोई किसी बात में विषय, कोई अच्छा प्रेयर कर सकता है, कोई अच्छा गाना गा सकता है, कोई अच्छा नाच सकता है, कोई अच्छा खेल सकता है, और हो सकता है वो क्वालिटी दूसरे में ना हो। बिल्कुल सही बोल रहा हूं शायद मैं? आप में जो क्वालिटी होगी हो सकता है दूसरे में ना हो, लेकिन ये क्वालिटी हमें आती कहां से? हमें धन्यवाद क्यों करना है? मेरे साथ में एक वचन निकाले, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 17वां वचन हम पढ़ेंगे। याकूब की पत्री, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, हर एक उत्तम दान ऊपरी से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पे छाया पड़ती है। हालेलुया। ये जो क्वालिटी आपको मिली है खुदा की तरफ से है। ये जो अच्छाई एक आप अपने आप में देखते हैं जो दूसरों में नहीं हो सकती, ये देने वाला खुदा है। परमेश्वर हमें देता है, हमको इस रीति से तैयार करता है कि हम उस फन में बढ़ते जाएं। हालेलुया। हमें ये गौर करना है कि हम उस फन को खुदा की महिमा के लिए यूज करें। अच्छा गाने वाला है, खुदा की महिमा में गाए। हालेलुया। अच्छा बोलने वाला खुदा के वचन को बोले। अच्छा कोई नम्र है तो पिता के सामने नम्र होकर दीन होकर प्रार्थना करें, आप लाखों की जिंदगियां चेंज कर देंगे। हालेलुया। हमें ये देखना है कि हम खुदा के लिए क्या कर सकते हैं, और चूंकि ये सब चीजें खुदा ने दी है। क्या लिखा? अच्छा दान और वरदान पिता की ओर से, ज्योतियों की पिता की ओर से। और हम ये घमंड ना करें। कई बार हम ये घमंड करने लग जाते हैं। कई बार हमारी ये सोच बन जाती है कि आज मैं इतना कमा रहा हूं, आज मेरे पास इतना पैसा है, आज मेरे पास इतनी दौलत है, मैंने अपने बलबूते पे कमाया।
खुदा के लोगों कभी भी घमंड ना करें, बल्कि उसको धन्यवाद दें। खुदा तूने मुझे इस लायक बनाया। हमने कुछ दिन पहले सुना था कि उसको स्मरण करना जिसने तुझे ये हासिल करने की सामर्थ्य दी। हालेलुया। उसको वचन को एक बार हम पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 8 और उसके 17 से हम पढ़ेंगे। और कहीं तू ऐसा ना सोचे कि तू सोचने लगे ये संपत्ति मेरी ही सामर्थ और भुजबल से मुझे प्राप्त हुई है। 18वीं पढ़ दे भाई। परंतु मेन बात क्या है? संपत्ति आप अर्जित कर सकते हैं, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। हालेलुया। संपत्ति आप अर्जित कर सकते हैं, लेकिन परंतु अपने परमेश्वर को स्मरण करना। हालेलुया। क्या बोलता है आगे वचन? क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता। आपके हाथ पैरों में जो बल दिया है खुदा ने कमाने का, बुद्धि दी है, जिस बुद्धि से आप कमा रहे हैं वो खुदा ने दी है, और उसके लिए धन्यवाद करो। हालेलुया। खुदा का वचन बोलता है वो पूछ नहीं किंतु सिर ठहराता है। हालेलुया। वो वायदा करता है। खुदा का वचन बोलता बढ़ती ना तो पूरब से आती ना पश्चिम से आती है, बल्कि खुदा है बढ़ाने वाला। हम जितने जन यहां बैठ रहे हैं आशीष को पा रहे हैं, खुदा की मर्जी से हमको मिली है। हालेलुया। खुदा का वचन बोलता है वो हमें उत्तम उत्तम गेहूं खिलाता है। हालेलुया। हमको उत्तम उत्तम गेहूं खिलाता है और चट्टान में का मधु से तृप्त करता है। हालेलुया। चट्टान क्या है? चट्टान हमारा यीशु मसीह है, और उसकी जो आशीषें हैं वो मधु है। हालेलुया। खुदा बोलता है वो चट्टान में के मधु से हमको तृप्त करता है। तो खुदा के लोगों, जब भी बड़ो एक आशीष छोटी से छोटी आती है, परमेश्वर का आप धन्यवाद करना। हालेलुया। और जब परमेश्वर का आप धन्यवाद करेंगे, आप आशीषों को बढ़ाते जाएंगे। हालेलुया। एक बहुत ही बड़ी एक गवाही मैं आपको बताने वाला हूं। एक वचन मेरे साथ में निकालें। परमेश्वर के लिए हम जब धन्यवाद करते हैं, वचन में पढ़वाऊंगा, उससे पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा आपको। जब परमेश्वर के लिए हम धन्यवाद करते हैं, जब परमेश्वर के लिए हमारे हृदय से सच्चा धन्यवाद निकलता। धन्यवाद भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आप धन्यवाद करते हैं ऐसे ही कर देते हैं, हाँ धन्यवाद। एक आप अंदर से धन्यवाद करते हैं अपने हृदय से, और खुदा उस धन्यवाद से प्रसन्न होता है। हालेलुया। एक गवाही मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी हमारे, शायद आप लोग सब जानते होंगे, सैटरडे को एक 6 बजे एक ऑनलाइन मीटिंग्स होती है, नीट पर है ना, ऑनलाइन मीटिंग। सब बहुत जने जुड़ते हैं उसमें, मैं देखता हूँ। मेरे को काफ़ी समय से बहुत कम टाइम उसमें मिल पाता, लेकिन जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं उसमें जुड़ता हूँ। और उसमें एक गवाही मैंने सुनी थी। 15 अगस्त शाम को 6 बजे शनिवार को जब वो सभा हुई थी, उसमें एक गवाही मिली थी। हमारे जो भाई उस सभा को ऑर्गेनाइज करते हैं, उन्होंने एक गवाही दी थी, और वो गवाही मेरे दिल को इतना छू गई कि मैंने कहा जब भी मैं मौका मिलेगा मैं अपनी कलीसिया से शेयर करूंगा, जरूर करूंगा।
और वो गवाही ये है कि वो बताते हैं उनके चर्च में एक ही समय 2 जने एक साथ आए उनके पास्टर के पास, और उनमें से एक ने आया और बोला, खुद पास्टर साहब मेरे लिए आप खुदा से पूछो कि मैं जिस भी काम में हाथ लगाता हूं, जो भी काम शुरू करता हूं, उसमें मुझे सफलता नहीं मिलती और आशीष नहीं मिलती। उसी समय एक दूसरा व्यक्ति और आता है और वो पास्टर से बोलता है कि पास्टर साहब खुदा से बोलो कि अब खुदा मुझे आशीष देना बंद कर दे, क्योंकि मैं संभाल नहीं पा रहा हूं, इतनी आशीष खुदा ने मुझे दे दी। बोले खुदा से बोलो कि वो आशीष मुझे देना बंद कर दे। परमेश्वर के दास उनके पास्टर ने बोला, ठीक है, मैं जब भी परमेश्वर के साथ में बैठूंगा आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और जब उन्होंने प्रार्थना करी, उसके बाद में जब दोनों लोग वापस उस पास्टर के पास गए, प्रभु के सेवक के पास में गए और पूछा, हमारे लिए आपने प्रार्थना की, कुछ संदेश खुदा का आया क्या? तो प्रभु के सेवक ने कहा कि आया, और उस व्यक्ति के लिए जो बोल रहा था कि मुझे किसी काम में सफलता नहीं मिलती, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, बहुत गौर से ये बात सुनना। जिस काम में मुझे सफलता नहीं मिलती, उस व्यक्ति के लिए बोला गया कि खुदा आपके लिए बोलता है कि आप परमेश्वर को कोसना छोड़ दो। आप सुबह उठते हो, परमेश्वर को कोसते हो, कुड़कुड़ाते हो, बुड़बुड़ाते हो, परमेश्वर मेरे लिए ये नहीं हुआ, खुदा मेरे लिए आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, इसलिए आपके जीवन में आशीष नहीं आती। अब आया दूसरे जन का नंबर, उसने बोला, आपने मेरे लिए पूछा परमेश्वर से, ये हकीकत रियलिटी बता रहा हूं मैं, कोई किस्सा नहीं सुना रहा हूं, ये रियल बात हुई है। दूसरे जन ने बोला कि आपने मेरे लिए कुछ पूछा? तो बोला, हाँ, आपके लिए खुदा ने बोला कि आप धन्यवाद देना बंद कर दो तो मैं आशीषों को बंद कर दूंगा। हालेलुया। खुदा के लोगों, आशीष हमारी इनकम है। खुदा से अगर हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो वो धन्यवाद हमारी इनकम है। हम धन्यवाद देते रहेंगे, खुदा निरंतर हमको आशीषित करता रहेगा। हालेलुया। मैंने उस गवाही को सुना, मैं हालांकि मेरे पास समय कम रहता है, लेकिन खुदा उस समय मुझे जरूर जोड़ता है जिस समय कुछ विशेष होने वाला। हालेलुया। और मुझे इतना आनंद आया कि खुदा क्या चाहता, खुदा का वचन बोलता है, धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। ये बलिदान क्या है? बलिदान क्या है? कौन बोल रहा है? ये खुदा अपने वचन में बोल रहा है कि धन्यवाद ही का बलिदान। बलिदान क्या होता है? बलिदान वो होता है जो आपकी सबसे कीमती चीज, इसीलिए बोला जाता है बलिदान का मतलब जो मर गया, बलि हो गया, बलिदान हो गया, शहीद हो गया, उसी को बोलते हैं ना बलि का। लेकिन यहां कौन बोल रहा है? खुदा बोल रहा है कि बलिदान चढ़ाने वाला। इसका मतलब खुदा की नजरों में खुदा आपसे पैसा नहीं चाहता, खुदा आपसे धन दौलत नहीं चाहता, लेकिन खुदा की नजरों में आपके पास जो सबसे कीमती चीज है वो धन्यवाद है। हालेलुया। अगर खुदा को आप अपनी सबसे कीमती चीज देना चाहते हैं तो धन्यवाद दें। हालेलुया। खुदा कहता है धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। हालेलुया। परमेश्वर की आप महिमा करना चाहते हैं तो धन्यवाद रूपी बलिदान को निरंतर चढ़ाते रहें। हालेलुया। अपने जीवन में आप आशीषों को देखेंगे। हालेलुया। धन्यवाद। उस व्यक्ति को कहा गया कि जिस दिन तू धन्यवाद देना बंद कर देगा तेरी आशीषें बंद हो जाएगी। हम उठते बैठते परमेश्वर को एक एक क्षण के लिए धन्यवाद दें। ये एक सांस जो हम ले रहे हैं ना, खुदा की दी हुई है। हालेलुया। और खुदा की दी हुई चीज के लिए वो कुछ नहीं चाहता, केवल धन्यवाद चाहता।
परमेश्वर के नाम को बड़ाई हो। एक और वचन अब हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 9 और उसकी 11वीं आयत, दूसरा कुरिन्थियों 9 उसका 11वां वचन। तुम हर बात में नहीं, दूसरा कुरिन्थियों 9:11, दूसरा कुरिन्थियों 9:11। हाँ, तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धन्यवान किए जाओ। अगर इसमें हमको थोड़ा सा समझ में, उर्दू में अगर हम पढ़ें तो यहाँ उर्दू बोलता है, और तुम हर चीज को बहुतायत से पाकर सब तरह की सिखावत करोगे जो हमारे वसीले से खुदावन की शुक्रगुजारी के जरिए होती है। हालेलुया। इसका मतलब समझे, इसको उल्टा हम अगर पढ़ें तो इसका मतलब ये होता है कि जितनी शुक्रगुजारी हम करेंगे उतने हम धन्यवाद होते जाएंगे। हालेलुया। पता है, खुदा की आशीषें हमारे ऊपर एक लोन है। आप लोन लेते हैं, बहुत से जन लेते हैं, और उस लोन के एवज में आपको किस्तें देनी पड़ती है, और जितना लोन आपने लिया ना उससे ज़्यादा किस्तें देनी पड़ती है। हालेलुया। खुदा की आशीषों के लिए भी आप उस लोन के जैसे धन्यवाद देना शुरू करें। और आप ये जानते हैं कि अगर एक लोन पूरा नहीं हुआ तो दूसरा लोन नहीं मिलता। हालेलुया। हमारा परमेश्वर तो दयावान है। वो एक आशीष की लोन की किस्त आपने धन्यवाद के जरिए नहीं दी, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसकी किस्तें केवल धन्यवाद है। और अगर उसकी किस्तें भी आपने नहीं दी तो भी वो दे देता है, लेकिन हमको निरंतर धन्यवाद देते रहना है। हालेलुया। ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, हमारा समय एक्चुअल में होने वाला है। मेरे साथ में आप निकाले हैं, मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। भजन 107 उसका 8वां वचन कोई पढ़ दे। हाँ, 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 हालेलुया। यहाँ परमेश्वर, अगर इस पूरे वचन को हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर का धन्यवाद क्यों करना इसके बारे में हम जानते हैं। पहला वचन क्या कहता, मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा क्योंकि हमारा समय थोड़ा है और ये वचन बोलना बहुत आवश्यक है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उसके आश्रम कारण मनुष्यों के लिए करता है, उसका धन्यवाद करें। क्यों करें? यहाँ पर लिखा है क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद इसलिए करें कि आपको उत्तम से उत्तम पदार्थों से वो तृप्त करता है। हालेलुया। अभिलाषा रखें खुदा के लिए, खुदा के वचन के लिए, खुदा की बातों के लिए। और जब आप अभिलाषा रखेंगे, खुदा आपको उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। और खुदा का पहला वचन यहां बताता है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दे। 10वां वचन कोई पढ़े? हाँ, 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 हाँ। परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना। इसका अर्थ यह है कि खुदा के कई लोग, और हम जानते हैं, हो सकता हमारे बीच में भी हो, यहाँ जो सुन रहा है, ऑनलाइन जो बाद में सुनेगा उसके जीवन में भी हो। खुदा का वचन बताता है जो वचन के विरुद्ध चले वो अंधियारे में बैठे थे, और अंधियारे में इसलिए बैठे थे कि खुदा का एक कोप उनके ऊपर भड़का। क्योंकि आगे इसमें लिखा है,
परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ नहीं जाना, तब वह उनको कष्ट के द्वारा दबाया। खुदा ने उनको कष्ट के द्वारा दबाया। अगर हम में से कोई जन, मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, लेकिन मैं खुदा के वचन से जो सुनने वाले हैं उन सबको आगाह कर रहा हूं। अगर हम उसमें, मैं भी हूं, मैं भी शामिल हूं। अगर हमारे बीच में कोई ऐसा है जो खुदा के वचन के खिलाफ चलता है, खुदा की बातों के खिलाफ चलता है, चर्च में कई और रूप, चर्च के बाहर कुरूप। कुरूप का मतलब जानते हैं आप? दिखने में तो आप अच्छे होंगे, हम लोग अच्छे होंगे, लेकिन जैसे ही चर्च के बाहर हमारा रूप चेंज हो जाता है। हालेलुया। लेकिन खुदा का वचन हमें बताता है, हमें एक दिलासा देता है। इसी का 13 पढ़ दें, क्या बताता है? तब उन्होंने संकट में हाँ यहोवा की दुआई दी और सकेती में परमेश्वर ने उनका उद्धार किया। हालेलुया। खुदा का वचन हमें दिलासा देता है, अगर हमारे काम कितने भी बुरे हों, हम कितने बुरी चाल चलन से चलते हों, खुदा के वचन के विरुद्ध में अगर हम चलते हों, परमेश्वर की बातों को ना मानते हों, बहुत हम कई बार अनजाने में ऐसा कर बैठते हैं, जानकर भी कर बैठते हैं, लेकिन खुदा का वचन हमें दिलासा देता है कि जब भी हम ऐसी स्थिति में पड़े, खुदा के चरणों में पड़ जाए। हालेलुया। खुदा के चरणों में आ जाए। खुदा का वचन बोलता है वो उद्धार करता है ऐसी स्थिति में भी। हालेलुया। एक और वचन ये है तो बहुत बड़ा, 15वां वचन वापिस पढ़े इसका। फिर वही वचन है, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। किस बात के लिए धन्यवाद करें? अगले वचन को पढ़े हैं। क्योंकि उसने पीतल के फाटकों को तोड़ा और लोहे के बेंडों को टुकड़े टुकड़े किया और मूड अपनी, बस भैया बेटा इतना ही बहुत है। उसमें लिखा हुआ है उसका धन्यवाद दें, क्योंकि उसने पीतल के फाटकों को तोड़ा और लोहे के बेंडों के टुकड़े टुकड़े किए। हालेलुया। ये किसका प्रतीक है? हमारे बंधनों का प्रतीक है। लोहे के पीतल और लोहे के फाटक मतलब हमारे बंधन। हम यहाँ जब आए थे तो बड़े बंधनों में पड़े हुए थे। कई जनों की हमारी गवाही है, हमारे ऊपर श्राप थे पुरुषों के, हमारे ऊपर बंधन थे कई बातों के, लेकिन जब हम खुदा के चरणों में जाते हैं हमारे हर एक बंधन टूट जाता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या करना क्या है? वापस वही करना है कि वह तब संकट में, 19वां वचन कहता है, तब संकट में यहोवा की दुआई देते हैं और सकेती से उनका उद्धार करता है। हालेलुया। और 21वां वचन कहता है लोग उसकी करुणा, 20वां वचन कहता है वह अपने वचन के द्वारा उन्हें चंगा करता है। हालेलुया। और उस गड्ढे में जिसमें वो पड़े हैं उससे निकाल देता है। हालेलुया। क्या है? अगर हमारे जीवन में कोई बंधन है तो वापिस उसी वचन पर आ जाएं कि खुदा के चरणों में आ जाएं। हालेलुया। और हमने बहुत से लोगों की गवाही सुनी कि जब वो इस कलीसिया में नहीं आए थे, खुदा के नाम को नहीं जानते थे, बड़ी परेशानी में थे। हालेलुया। बहुत तकलीफ में थे, जेबें भरी रहती थी लेकिन उस जेब में छेद था, पैसे कहां से निकल जाते थे पता नहीं लगता। बहुत आशीषें उनके जीवन में आती थी लेकिन कोई काम नहीं करती थी। और ऐसे जन भी देखा है जब खुदा से को नहीं जानते थे, उनके खाने के भी लाले पड़े हुए थे, लेकिन जिस दिन उन्होंने खुदा को देखा, भरपूरी को उन्होंने अपने जीवन में देखा। जितना पैसा उनके पास नहीं आया उससे ज्यादा बचत को हम यहां पर गवाही में सुनते हैं। खुदा का वचन बोलता वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है।
आपको पता नहीं लगेगा आपकी किस तरह से हेल्प कर दे, फिर आप उसको धन्यवाद देना ना भूलें। हमारा विषय यही है, खुदा के हर कामों का हम धन्यवाद करें। परमेश्वर की छोटी से छोटी अगर कोई आशीष हमें मिलती है, उस खुदा का धन्यवाद। नहीं भी मिलती है तो यह सांस उसकी आशीष है जो हम यहाँ आज ले रहे हैं। हमसे धनवान लोग, हमसे बेहतर लोग, हमसे पहलवान लोग आज का दिन नहीं देखने पाए, लेकिन उस खुदा का धन्यवाद हो जो उसने आज भी हमको जीवितों की जमीन पर खड़ा रखा है। हालेलुया। मेरा समय समाप्त हो गया, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, खुदा का धन्यवाद करना ना छोड़ें। आज हम भाई की और बहन की आज एनिवर्सरी पर हैं, और जैसे पास्टर साहब ने बोला, बहुत बड़ी बात थी हमारे भाई के लिए, हमारी बहन के लिए, और बड़ी मिन्नतों से बहुत बार जाकर इनके और इनके घर जाकर वह इस रिश्ते को हमने किया। ऐसा किया नहीं, खुदा ने अगुवाई की। हालेलुया। कोई ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि खुदा जो करता है वो बेहतर करता है। आप क्या जानते हैं, दीपक भाई के लिए इंतज़ाम इतनी दिन बाद हुआ। मेरा सोचना ये है कि दीपक भाई के लिए इंतज़ाम बहुत पहले हो गया था। जब दीपक भाई और खुदा में बड़े, बहन और खुदा में बड़ी, तो हो सकता है खुदा ने क्या पता क्या कौन सा, अब खुदा जाने, हम तो सोच सकते हैं, और किसी को रिजेक्ट किया हो, फिर और किसी को रिजेक्ट किया हो, बोले मेरा बेटा मेरे बातों में बढ़ते जा रहा है, इसको मैं सर्वोत्तम दूंगा। हालेलुया। और सर्वोत्तम के रूप में हमारी बहन को दिया, और बहन के साथ भी यही हुआ, इनको अगुवाई हुई दीपक भाई के लिए। हालेलुया। हमारा खुदा महान है, अद्भुत युक्ति करने वाला है। हम धन्यवाद देना ना छोड़ें। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के द्वारा। प्रेज़ जीसस। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। हमारा परमेश्वर जो अपने लोगों